ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶರಣು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಜನಿತಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು ಮಾಯೆ, ಮೋಹಕ್ಕೆ ಮಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಳು ಮಾಯೆ, ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು ಮಾಯೆ, ಇದಾವ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಈ ಮಾಯೆಯೇ ಕಳೆವಡೆ ಎನ್ನಳವಲ್ಲ, ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಿ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ देवा। बिल्कुल छोटा सा वचन है महात्मा बसवण्णा जी के। आज भारत देश के अंदर चलने वाले लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर जो अन्याय अत्याचार, इस सारे इसको रोकने के वास्ते ये वचन हम समझना चाहिए। इस वचन का भावार्थ क्या होता है? जनितಕ್ಕೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ಹೆತ್ತಳು माए। जैसे कि मैं पैदा होगा आया, मेरा माँ ही, मैं पैदा होने को आने को मेरा माँ। ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯಾಗಿ ಕೂಡಿದಳು माए। एक शादी होने के बाद में पत्नी आता है जोड़ी के वास्ते। मोहಕ್ಕೆ मगड़ागी हुट्टिदಳು माए। अगर बाद में शादी होने के बाद में एक लड़की पैदा होगा तो समझो जोड़ो मर्द को एक लड़की, तो वो बेटी के समान होता है। तो माँ, पत्नी और बेटी, ये तीनों भी औरतिच होता है, लेकिन माँ को माँ के हिसाब से देखना पड़ेगा, पत्नी को पत्नी के हिसाब से देखना पड़ेगा, और बेटी को बेटी के हिसाब से देखना पड़ेगा। ये ऐसा ही एक समझदार इंसान बनने के लिए सिर्फ बसवण्णा जी स्थापित एक देव उपासने, ये शरीर ही मंदिर है, इस मंदिर के अंदर सृष्टि का मालिक है, इनकी साक्षी से हम जिंदगी करना पड़ेगा। ये होता है, अगर ऐसा आचरण करने वाले ज़मीन पे लोग ज़्यादा होंगे तो जब लेडीज़ के ऊपर, औरतों के ऊपर और स्कूल कॉलेज के लड़कियों के ऊपर सभी अपराध बिल्कुल कम हो सकता है, और होता है बोलकर मैं इतना इस वचन के आधार के ऊपर बोलते हुए आप सबको वचन का किताब पढ़िए। जितना भी हम लोगों से गलती होता है वो गलतियां हम छोड़ते छोड़ते जाएंगे तो समाज के अंदर एक स्वतंत्र विचार से, इज्जत से जीने को आता है, और देश के अंदर के भ्रष्टाचार, अपराध, ये सारे जो गलत विचार है ना, वो कम होता है इस गारंटी के साथ। मैं बोलते हैं आप लोग सबको इस वचन का भावार्थ समझ में आ गए तो 145 करोड़ भारतवासियों को ये वचन का विचार आप समझिए, दूसरों को बोलिए, तो यही होता है असली भगवान के पूजे और देशभक्त। बस लास्ट में और एक बार मैं बसवा कल्याण की ज़मीन से सर झुकाकर मैं शरण करता हूँ।